बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है कि जेफरी एप्स्टन के हवाले से नई किस्त शुरू हो गई, वीडियोस जारी करनी शुरू कर दी गई। पहले तो मैसेजेस और ईमेल और इस तरह की चीज़ें जारी की जा रही थी, लेकिन अभी दोबारा से जो है वो जेफरी एप्स्टन की अगली किस्त जो है, अगला मरहला वो शुरू हो चुका है। और नाज़रीन, जेफरी एप्स्टन के इन फाइल्स का, इन नई वीडियोस का जारी करना नाज़रीन क्या वार्न कर रहा है और इसका ईरान के हमले से क्या ताल्लुक है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, जेफरी एप्स्टन के जिंदा होने के हवाले से भी कुछ नई कहानी सामने आ गई है, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त दोबारा से जेफरी एप्स्टन जो फाइल्स हैं उनकी नई चीज़ जो है वो जारी करना शुरू कर दी गई है और वो इसमें मौजूद वीडियोस हैं। नाज़रीन, बताया गया है कि तकरीबन 1.8 मिलियन इसमें वीडियोस और तस्वीर जो है वो मौजूद हैं, जिनको अभी जारी नहीं किया गया था। पहले थोड़ी थोड़ी सी जारी की गई और उसके बाद अमेरिका का तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा मूव करता है और ईरान के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है। और अब जो है वो जब मुज़ाकरात का सिलसिला ईरान के साथ जारी है तो इस दौरान जो है वो कुछ नई चीज़ें आना शुरू हुई हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी थी तो ईरान के खिलाफ अमेरिकी सदर ने हमला करने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये एक बड़ी खौफनाक जंग की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो उसके बाद नाज़रीन हुआ ये कि जेफरी एप्स्टन केस जो है, जो फाइल्स हैं, उनको खोल दिया गया और उसमें नाज़रीन जो अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, इसके बड़े बड़े हुक्मरान जो हैं उनके नाम सामने आए। यहाँ तक कि जो बड़ी और अहम तरीन शख्सियात हैं उनके नाम जो है वो खुलना शुरू हुए और अब नाज़रीन वीडियोस आना शुरू हो गए। नाज़रीन, इन वीडियोस में ऐसे दिल दहला देने वाले मनाज़िर हैं, ऐसी खौफनाक वीडियोस हैं कि कोई भी साहिब औलाद उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप अंदाज़ा लगाइए, 3 साल के बच्चे, 3 साल की बच्चियां और 4 साल की बच्चियां, 5 साल 6 साल की बच्चियां, उनके साथ जिस तरह से इस शैतानी जजीरे के ऊपर दरिंदों का जो है वो उनके ऊपर अटैक होता था, यानी इंसानी नुमा दरिंदे उन्हें कहा जा सकता है, कि जिनको कम अज़ कम अंदाजा नहीं कि छोटी सी मासूम बच्ची के साथ वो रेप कर रहे होते थे और किस तरह से वो उनको नोच खा रहे होते थे। और नाज़रीन, इसमें बड़े बड़े हुक्मरानों के नाम आ रहे हैं। अब नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं ये बड़ी खौफनाक हैं और यूं लगता है कि जैसे अमेरिकी सदर के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जैसा हम कहते हैं वैसा करो, यानी ईरान के ऊपर अटैक करो वरना ये सारी वीडियोस जो हैं ये जारी करना शुरू कर दी जाएंगी। नाज़रीन, पहले जब ये फाइल्स जारी की गई तो उसके बाद अमेरिका जो है वो अटैक के लिए आमादा हो गया, अपने जंगी बहरी बेड़े को भेजने के लिए आमादा हो गया और अब लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और दीगर जो अमेरिका के अहम तरीन ओहदेदारान हैं उनकी जो वीडियो सामने आने वाली हैं जेफरी एप्स्टन जजीरे के हवाले से, वो उनके तमाम तर करियर को ख़त्म कर देंगी और अमरीकियों के अंदर जो है वो इनके खिलाफ नफरत जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी। नाज़रीन, बताया ये जा रहा है कि जेफरी एप्स्टन जो है ये मोसाद का एजेंट था और इसने बाकायदा ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद ये अमेरिका के अंदर उसने जो एप्स्टन अपना एक जजीरा बनाया था और उसके ऊपर, जजीरे के ऊपर जिस तरह से कम उम्र और छोटी बच्चियों को जो है वो पेश किया जाता था, मुख्तलिफ ममालिक से उन बच्चियों को वो स्मगल करके लाने का एक निज़ाम था और उसके बाद उनको वहाँ से इन बड़ी ये जो अमीर कबीर लोग हैं उनको पेश किया जाता था, इनकी वीडियोस बनाई जाती थी और उनको महफूज कर लिया गया। अब बताया जाता है नाज़रीन के 2019 के अंदर जेफरी एप्स्टन जो है वो जेल के अंदर पुरस्कार तौर पे मारा गया। वो ये भी कहा जा रहा है कत्ल हो गया। लेकिन अब नाज़रीन जो कहानी आ रही है सामने वो ये है कि जेफरी एप्स्टन को जो है वो तेल अवीव के अंदर देखा गया है। हालांकि इस हवाले से जो हुकूमती ओहदेदारान है वो ये इस बात से इनकारी है, लेकिन उसका हुलिया तब्दील और वो वहाँ पे मौजूद और ये बड़ा मिशन जो है वो अमेरिकन के खिलाफ और दीगर पूरी दुनिया के हुक्मरानों के खिलाफ जो उन्होंने बनाया था और जो जो उसके ट्रैप के अंदर आते गए उन सब की वीडियोस जो हैं वो बनाई गई। अब नाज़रीन, आप देखिए कि इस केस के सामने आने के बाद अब क्या हुआ है, जब वीडियोस जारी करना शुरू की गई हैं तो साथ ही जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं वो जा रहे हैं
नाज़रीन बुध के रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, और शायद मुमकिन तौर पे उन्हें कहा जाए कि जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे या तो ईरान का प्रोग्राम जो है वो एटमी प्रोग्राम वो हमले करके ख़त्म कर दें, या फिर मुज़ाकरात के ज़रिए उनके साथ जो मामलात हैं वो सारे के सारे तय करें कि कोई भी चीज़ ईरान जो है वो लेकर नहीं आएगा। तो ये नाज़रीन सारे के सारे मामलात को एक दूसरे से जोड़ें तो आपको पता चलेगा कि ये एक पूरी प्लानिंग के तहत, एक लंबी प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ें की गई थी, और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। तो नाज़रीन आने वाले दिनों के अंदर मुमकिन तौर पे अमरीकी सदर जो है वो 2-4 ट्रेलर जारी होने के बाद मे भी कि ईरान पर हमला करने के लिए आमादा हो जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो सिविलाइज्ड मुआशरे के दावेदार मगरबी मुआशरा है वो इस कदर बदबूदार, इस कदर घटिया या इस कदर जो है वो खौफनाक उनका चेहरा हो सकता है जो कि इन एप्स्टन फाइल्स के अंदर सामने आ रहा है। और नाज़रीन ख़ास तौर पे जो अमेरिकन एलीट क्लास है उसके हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा खौफनाक हैं। आपको ये भी बताते चले नाज़रीन कि जो अगर कोई उनके गेड़े में नहीं आया तो उसमें रूस नहीं आया, शुमाली कोरिया नहीं आया, ईरान नहीं आया, और इसी तरह से बहुत सारे दीगर ममालिक के जो सरबराहान हैं वो भी उसके उस ट्रांस के अंदर नहीं आए। अदरवाइज सबको ही उन्होंने रगड़ के रखा है। और नाज़रीन अरब हुक्मरान यहाँ तक के जो इस वक्त आला हुक्मरानी के ऊपर पहुँचे हैं, हालांकि नाज़रीन ये लगता है कि बड़ी प्लानिंग के तहत जिन जिन लोगों की ये फाइल्स बनी हैं वही लोग आगे हुक्मरान बने, जैसे बिन ज़ैद भी हैं, जैसे मोहम्मद बिन सलमान के भी एप्स्टन के साथ रिलेशंस के हवाले से चीज़ें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिन जिन को हुक्मरान बनाना था उनकी पहले वीडियोस बनाई गई हैं, फिर उनको हुक्मरानी दी गई है, एक पूरे मनसूबाबंदी के तहत उनको आगे लाया गया है, और अब कोई उनके सामने अगर चू चुरा करे तो उनकी वो तमाम तर चीज़ें सामने। और इसीलिए कहते हैं कि जो इस वक्त इसराइल है उसका बहुत ज़्यादा असर और रसूख है अमेरिका में, और जैसा जैसा उनकी जानिब से कहा जाता है जो जो डिमांड्स कही जाती हैं वो सारी की सारी डिमांड्स पूरी की जाती हैं। अब चूँकि 12 रोज़ा जंग के अंदर उन्होंने टेस्टर लगा के ईरान को चेक कर लिया है। ईरान का जो मिसाइली प्रोग्राम है वो बहुत आगे तक पहुंच चुका है। पहले तो अमेरिकन ने कहा था जी कि ये 500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज पे आपके मिसाइल नहीं जाने चाहिए। अब कहा गया जी कि 300 किलोमीटर तक, यानी 300 किलोमीटर से ज़्यादा आपका जो मिसाइल है वो दूर नहीं जाना चाहिए, और एटमी प्रोग्राम जो है उसकी बिल्कुल रोल बैक हो जाना चाहिए, और साथ ही जो उनका यूरेनियम अफसुदा है वो सारी की सारी किसी तीसरे मुल्क के हवाले कर दी जाए। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं, ये डिमांड्स की जा रही हैं, और ईरान जो है उसने कहा जी कि इस पे कोई बातचीत नहीं होगी, अगर हमला हुआ तो हम ऐसा जवाब देंगे कि जिसके बारे में किसी ने पहले सोचा भी नहीं होगा। तो नाज़रीन लगता यह है कि ये जो वीडियोस वाला धंधा है ये अब किसी साइड पे लगने वाला है। अगर अमेरिका की जानिब से या डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अटैक करने से इनकार किया गया तो मुमकिन तौर पे बहुत सारी ऐसी खौफनाक मज़ीद वीडियोस जो हैं उनका नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसके छोटे छोटे ट्रेलर जो हैं वो अभी जारी किए जा रहे हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।